હેલો એવરીવન, ગુડ મોર્નિંગ. આપણે જોઈ રહ્યા છે બેઝિક મેથેમેટિક્સ સબ્જેક્ટની અંદર યુનિટ નંબર 1 લોગેરિધમ. ઓકે, લઘુગણક. સો આની અંદર આપણે ઘણા બધા MCQ કે જે 1 માર્કની અંદર પૂછાય છે અને બીજા જે મોટે ભાગે 3 યા તો 4 માર્કમાં જે એક્ઝામ્પલ પૂછાય છે એ ઘણા બધા આપણે वीडियोज़ अंदर जोया है. तो आज हम क्या करेंगे, आज हम और 2-3 टाइप के जो है MCQ एंड एग्जाम्पल देखने की ट्राई करेंगे. ओके, सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखो मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ. MCQ है ये, राइट, 1 मार्क में पूछा गया MCQ है ये. तो क्या है, देखो यहाँ पे log 2 टू द बेस 3 और यहाँ पे ये जो बेस है वो क्या है, 9 है. सो ये दिया हुआ है, इसका आंसर कितना आता है वो हमें फाइंड करना है. तो हम कैसे करेंगे, देखो बहुत इजी है एक्चुअली. हमारे पास प्रॉपर्टी है ना, कौन सी, ये वाली लॉग. यहाँ पे मान लो कि x है, किसका है, a का, बेस है ये, आधार ये. अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि ये जो है और ये जो बेस है ये दोनों सेम है, तो आंसर क्या आता है, जिसका लॉग कर रहे हैं ना वो आंसर आता है हमारा x. तो सेम यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 9 है. यहाँ पे भी 3 हो तो हम 2 आंसर लिख सकते हैं, राइट. तो हम क्या करेंगे, ये 9 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं. तो 9 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर, और ये तो लॉग है ही. ओके, ये आया. अब देखो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, वो मैं आपको बताता हूँ. ये जो 2 है ना, ये लॉग के आगे आ गया है, तो वो पावर में जा सकता है, यहाँ पे ये 2 के पावर में जा सकता है. तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 यहाँ से निकाल दूँ. तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये 3 तो है ही, ये log 2 बेस 3, ये 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा पावर में, तो ये आ गया. ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 स्क्वायर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये 3, ये 4, तो बेस 3, ये आ जाएगा. ओके, अब देखो हमारा पास क्या आ गया, ये 3 और ये 3 दोनों सेम हो गए. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट द आंसर डायरेक्टली हियर 4. ओके, यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 4. तो देखो एक MCQ के अंदर भी हम 1 2 3 प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं. सो प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपको अच्छी तरह से माइंड में रहनी चाहिए, तब जाके आप मतलब उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आंसर ला सकते हो. सो है बहुत इजी. ओके, सो ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी हमें, वही करते तभी आंसर आता है. तो यहाँ पे 9 की जगह पे 3 स्क्वायर किया, बस ये पहला स्टेप इम्पोर्टेंट है. बाद में क्या किया, ये स्क्वायर जो है लॉग के आ गया है वो 2 के पावर में चला गया. 2 के पावर में आया तो 2 સ્ક્વેર, 2ની 2 ઘાત मतलब કેટલા થશે આપણા 4, બરાબર છે. પછી શું થયું, મેઇન આ 3 અને આ 3 બંને સરખા છે, આ પ્રોપર્ટી એ, તો આપણાથી આન્સર કેટલો લખાય, આ જેનો લૉગ લેતા હોય ને એ આપણાથી આન્સર લખાય. તો આન્સર કેટલો આવશે અહીં, 4. ઓકે, ચાલો ત્યાર પછી આપણે જોઈશું નેક્સ્ટ જે છે એ. આ શું આપ્યું છે તમને, log x ટુ ધ બેઝ 2 ઇક્વલ ટુ 5. ઇફ જો log x ટુ ધ બેઝ 2 ઇક્વલ ટુ 5 હોય તો x બરાબર કેટલા. તો આ આપણને આપ્યું છે, તો આપણે શું શોધવાનું છે, x ની કિંમત, બરાબર છે. તો કેવી રીતે શોધીશું, આપણને x જોઈએ છે અહીંયા, તો આપણે સિમ્પલ કરીશું. આ કયા ફોર્મમાં છે આપણું, લોગેરિધમ, લઘુગણકીય સ્વરૂપમાં છે, રાઈટ. તો આપણે એને શું કરીશું, ઘાતાંકીય સ્વરૂપમાં એને આપણે ફેરવી દઈશું. ઓકે, રૂપાંતર કરીશું. सो जस्ट कन्वर्ट दिस लॉगरिदमिक फॉर्म इनटू दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो कैसे करते हैं हम, ये इक्वल लिख रहा हूँ मैं, ये 2 बेस है यहाँ पे,
तो यहाँ पे भी राइट साइड आ जाएगा, जमणी बाजू आवशे तो આપણે 2 બેઝ જ રહેશે, પણ કોનો બેઝ થઈ જશે એ 5 મતલબ 5નો આધાર થઈ જશે, બરાબર। અને અહીંયાથી log નીકળી જશે અને રહેશે શું, ઓનલી x। તો x ઇક્વલ ટુ કેટલા આવી ગયા આપણા 2⁵ મતલબ 2ની 5 ઘાત। હવે 2ની 5 ઘાત છે તો આપણાથી લખાશે કેટલા, 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2, 5 વાર આપણે કરીશું તો કેટલા આવશે, 32 આવશે। ओके, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32। तो 5 बार हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 32। सो ऑप्शन में देखना है कि ये दिया है या 32 दिया है, जो दिया है वो आपका आंसर। तो देखो 1 मार्क के लिए ऐसा MCQ आता है, राइट। चलो हम आगे देखते हैं। देखो ये और एक MCQ है, 1 मार्क के लिए ही है लेकिन थोड़ा अलग है। ओके, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बताता हूँ, अंदर ही क्या दिया हुआ है, इफ़ log x प्लस log 2x, यहाँ पे बेस नहीं दिया है तो बेस कोई भी होगा लेकिन कॉमन होगा, सेम ही होगा, राइट। 10 होगा तो 10 होगा, हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं। इक्वल टू log 18 देन x इक्वल टू, सो जो log x प्लस log 2x इक्वल टू log 18 હોય તો x કેટલા, तो આપણે જે પણ આપ્યું છે ને જો કરીને એ આપણે લખી દેવાનું સેમ, બરાબર છે। अब क्या करेंगे, थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करेंगे लॉज एंड प्रॉपर्टीज यूज़ करके। तो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, अभी कुछ होगा ही नहीं। अभी कहाँ पे हम कर सकते हैं, ये लेफ्ट साइड पे 2 log वाली टर्म है और 2 log की जो टर्म है उसके बीच में क्या है, प्लस है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 log की जगह पे सिंगल log लिखेंगे और ये x एंड 2x का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एनो गुणाकार થશે, બરાબર। तो आ रखा से log x इंटू 2x, x इंटू 2x શું લખાશે, 2x²। x કેટલી વાર છે, 2 વાર છે ને, x ગુણ્યા x કેટલા લખાશે, x² અને આ 2 તો છે જ આપણા પાસે, સો શું લખાશે, x इंटू 2x 2x²। अब देखो दोनों साइड पर log निकल जाएगा तो बाकी क्या रहेगा, एक्चुअली हमारे पास 2x² इक्वल टू यहाँ पे क्या है 18, इतना रहेगा। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए। ओके, 2x² इक्वल टू कितना आया, 18। આપણને જોઈએ શું છે અત્યારે x, તો x સિવાયની બધું જ આપણે જમણી બાજુ લઈ લો। તો 2 છે એ x² સામા છે, ગુણાકારમાં છે, તો ઇક્વલના બરાબરના જમણી બાજુ આવશે તે શું થઈ જશે, છેદમાં આવી જશે। તો આપણાથી શું લખાશે, x² ઇક્વલ ટુ 18/2 લખાશે। 18/2 કરીશું તો કેટલા આવશે, આમાં જ મેં ચેન્જ કરી દઉં છું, 9 આવશે। આ કોનો આન્સર આવ્યો, x²। ओके, अब x करવું હોય તો વર્ગમૂળમાં 9 લખાય, એટલે વર્ગમૂળમાં 9 એટલે કેટલા, 3, પણ એ પ્લસ પણ હોય અથવા તો માઇનસ પણ હોય, સમજ પડી। જો +3નો વર્ગ કરીએ આપણે તો કેટલો આવે, આપણો આન્સર 9 આવે। -3નો વર્ગ કરો તો પણ આન્સર કેટલો આવશે, +9 જ આવશે ને, કે આ સ્ક્વેર છે એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે। તો 9નું વર્ગમૂળ કરીએ ઊંધું તો 3 આવે, પણ એક યા તો પ્લસ પણ હોય યા તો માઇનસ પણ હોય, બરાબર છે। તો આપણો આન્સર કેટલો આવશે, એક્સના 2 આન્સર આવી ગયા, x ઇક્વલ ટુ +or-3 મતલબ x ઇક્વલ ટુ 3 અને બીજું કયું એવું x ઇક્વલ ટુ -3, આ 2 આન્સર આવી ગયા આપણા પર। ચાલો સરસ, હવે આપણે શું કરીશું, લોગમાં આપણે જોયું હતું, તમને યાદ હોય તો, કે કોઈ નેગેટિવ હોય વેલ્યુ, मतलब કે ઋણ સંખ્યા હોય તો તેનું આપણને લઘુગણક મળે, log ના મળે ને નેગેટિવ સંખ્યાનો, બરાબર। તો x ઇક્વલ ટુ 3 જે છે એ હોઈ શકે ના હોઈ શકે, તો આપણો આન્સર કયો આવશે, x ઇક્વલ ટુ 3। ઓકે, એક્સની 2 કિંમત મળી, 3 અને -3, પણ -3 જે હોય કોઈ પણ નેગેટિવ સંખ્યા, मतलब કે ઋણ સંખ્યા હોય તો તેનો log મળતો નથી આપણને, तो ये तो आवशे नहीं माइनस वालू, तो आप आंसर क्या आवशे, x इक्वल टू 3। ओके, सो देखो यहाँ पे भी लिखा है कि ये log x इक्वल टू log -3 इज नॉट पॉसिबल।
એટલે કે -3 કોઈ પણ નેગેટિવ ઋણ સંખ્યાનો લોગ પોસિબલ નથી. એટલે આપણે કયો લેવાનું, બે સંખ્યા આવી એની જગ્યાએ એક જ આપણે લેવાની, કઈ જે ધન છે તે, x = 3. ઓકે, ચલો એ જ રીતે આપણે જોઈશું આ એક જે છે એ બીજી રીતે પણ થશે. હું તમને તે પહેલાં આ એક એક્ઝામ્પલ બતાવું છું. આ 3 માર્કમાં એક્ઝામ્પલ પૂછાયો છે, જુઓ કેટલી વાર છે, 3 વાર જેવો પૂछाया है. ओके, सो अभी अभी जो हमने एमसीक्यू किया ना, बस वैसा ही है ये. क्या दिया हुआ है, सॉल्व करना है यहाँ पे कि log x प्लस log ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू log 6. जो પ્રૂવડ એમ કહે તો આપણે શું કરીએ, સાબિત કરીએ. સોલ્વ એમ કહે તો આપણે શું કરવાનું, ઉકેલ મેળવવાનો. તો સોલ્વ આવે, ઉકેલ આવે, એનો મતલબ શું કે આપણા એક્ઝામ્પલની અંદર કંઈ પણ એક્સ વાય કંઈ આપ્યું હોય ને તો એની કિંમત આપણે શોધવાની રહે છે. અહીંયા આપણા પર શું છે, એક્સ છે, તો એનો ઉકેલ મેળવવાનો છે. આનો મતલબ એક્સની કિંમત આપણે શોધવાની છે, આપણને ખબર નથી. આ 5 આપ્યા છે, આ 6 આપ્યા છે, ખબર છે log 6. log x એમ કેવું તમને મેં, તો કેવી રીતે આપણે લોગ કરીશું એક્સનો, એક્સની કિંમત ખબર છે આપણને નથી ખબર, તો એ જ આપણે શું કરવાની છે, અહીં ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. ઓકે, સો સોલ્વ ધીસ ઇક્વેશન, ધેટ મીન્સ find out the value of x in this example. Okay, so write down the example as it is first. બરાબર છે, સૌ પ્રથમ જે આપ્યું છે બેઠું લખી દો. હવે આપણે આગળ શું કરી શકીએ જુઓ, तो सी राइट साइड हियर log 6, इस पे हम कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते. तो कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से. तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, देखो ये 2 लॉग वाली टर्म है और उसके बीच में क्या है, प्लस है. तो हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल लॉग लिखेंगे और ये दोनों का क्या कर देंगे, ये मल्टीप्लिकेशन. x इंटू ये क्या है, x माइनस 5 है, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे. तो मैं ये पहला ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. ओके, लॉग ये x इंटू ये क्या हो गया, x माइनस 5 इक्वल टू, तो log 6 होगा ही. ओके, चलो अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो कैसे करेंगे हम उसका, log, एक काम करते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे ये दोनों साइड पे log आता है ना तो निकल जाता है. ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि log x इक्वल टू log y हो और उसका बेस सेम हो, मान लो a, तो क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू वाई. तो यहाँ पे भी बस वही है, बेस नहीं लिखा है मतलब सेम ही है. तो log निकाल दे तो क्या रहेगा, ओनली x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 6. આ બેનો ગુણાકાર કરો તો શું થશે, આ x અને આ x, मतलब x ગુણ્યા x શું લખાશે, x² વત્તા 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 પ્લસ, ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस શું આવશે, माइनस. x इंटू 5 क्या लिखेंगे, 5x इक्वल टू ये 6. अब ये 6 जो है ना राइट साइड, उनको कहाँ पे लेके आओ, लेफ्ट साइड. तो क्या हो जाएगा, माइनस. तो क्या लिखेंगे, x² माइनस 5x, ये 6 है उसको राइट से लेफ्ट साइड लेके आओ, तो -6 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0. तो आ દ્વિઘાત સમીકરણ આવી ગયું આપણું, ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન. તો એના આપણે અવયવો પાડીશું તો આપણને એક્સની કિંમત મળશે. બરાબર છે, સમજ પડી. ખૂબ જ ઇઝી એક્ઝામ્પલ છે. તો આ રીતે પણ એક્ઝામ્પલ આવી શકે. બરાબર, તો આ શું આવી ગયું, તમારું એક ઇક્વેશન આવી ગયું, ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન, x² માઇનસ 5x માઇનસ 6 ઇક્વલ ટુ 0. બરાબર, તો જુઓ આ નેક્સ્ટ પેજ પર હશે, છે આવ્યું, આવી ગયું આ इक्वेशन, x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0. अब ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे. तो 2 फैक्टर मिलेंगे उसके. ओके, मतलब અવયવ પાડીશું આપણે આનું. આ દ્વિઘાત સમીકરણ આવી ગયું ને આપણું, એના અવયવ પાડીશું. તો કેટલા અવયવ મળશે, એના 2. કેમ, કેમ કે અહીંયા શું આવ્યું છે, x² વાળું ઇક્વેશન છે ને, મોટામાં મોટી ઘાત કઈ છે આપણી, 2 છે. તો એના
કેટલા અવયવ મળશે? 2 મળશે. તો હવે એ અવયવ કેવી રીતે કરવાના આપણે એ ઓલરેડી તમે સ્કૂલની અંદર શીખી ગયા છો, बराबर. पर અહીં હું તમને बतावीश. देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, उसके आगे कोई है उसका कोफिशिएंट, गुजराती में कहिए तो कोई सगुणक है नहीं, तो अपना माटे काम क्यों थी जैसे इजी. अब क्या करेंगे, ये 6 जो है ना उसके फैक्टर लिखेंगे, मतलब 1 आता है, 1 इंटू 6 तो 1 आता है, 1 एंड 6 तो आएगा ही, बीच में क्या आएगा 2 एंड 3. बराबर है कि 2 ने 3 वडे गुणीए तो आपने मळे छे ने 6. ओके, कौन से फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है, बस वो लिखना है. अब ये 4 आए, उसमें से हमें 2 हमें सिलेक्ट करना है, और ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो -6 आना चाहिए ये वाला, और दोनों का एडिशन करें तो ये क्या आना चाहिए -5. ये जो x का जो सहगुणक है ना कोएफिशिएंट वो आना चाहिए. पता चला. तो ऐसे किसी को 2, ये 4 में से 2 को चूज़ करते हैं, तो किसको करते हैं ये 2 एंड 3 को, 2 एंड 3 को मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ. पता चला आपको. अब देखो कैसे साइन, यहाँ पे जो है ना साइन कहीं राखीशू, प्लस या माइनस. देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए माइनस, तो यहाँ पे दोनों को माइनस करते हैं. तो देखो -2 -3 आंसर कितना आता है -5 आता है. मतलब आ બંનેનો આપણે શું કર્યો સરવાળો કરી નાખ્યો. બરાબર છે. તો -5 આવી ગયા આપણા આયરા એક્સનો સહગુણક, અને બંનેનો ગુણાકાર કરો તો શું થશે 3 दूना 6, 3 इंटू 2 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. ओके, तो ये पॉसिबल है नहीं है, दोनों होना चाहिए. देखो ये यहाँ पे -6 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करो तो एडिशन करो तो क्या आना चाहिए -5 आना चाहिए. तो ये हुआ. हाँ, हमारा -5 आंसर आ गया ये वाला, लेकिन -6 नहीं आया, +6 आया. तो ये पॉसिबल है, -2 -3 नहीं है. पता चला. तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो ऑप्शन है वो देखेंगे. क्या करते हैं, क्या लेते हैं यहाँ से 1 एंड 6 को लेते हैं. देखो 1 एंड 6 को लेते हैं. अभी हमें यहाँ पे -5 चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं. तो अब देखो +1 -6 आंसर कितना आता है -5 आता है. दोनों का एडिशन करेंगे तो -5 आ गया. अब क्या करो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो. 6 इंटू 1 कितना आता है 6, और ये प्लस माइनस कितना आता है -6. तो देखो यहाँ पे -6 भी आ गया. तो ये 2 रूट हमें मिल गए. कौन से, ये वाले +1 एंड -6 ये. तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं x +1, ये +1 आया ना एक, और दूसरा क्या है x -6. तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं x +1 इंटू x -6. देखो तो बुक में भी यही लिखा है, x -6 पहले लिखा है, x +1 बाद में लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही है. राइट. चलो इस तरह से उसके फैक्टर्स निकालने हैं. बराबर है. आ रीते આપણે એના અવયવ પાડી નાખવાના છે. तो चलो ये आ गया. अब हम क्या करते हैं x -6 = 0 हम लिख सकते हैं, और अथवा x +1 = 0. બંને જે આપણા અવયવ આવ્યા ને બંનેને આપણે 0 અલગ અલગ આપી દેવાનો. બરાબર છે. सो x -6 = 0. x की कीमत चाहिए ना हमें, तो ये -6 है, उसको लेफ्ट टू राइट साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा. तो 0 + 6 आएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 0 + 6 6 ही हो जाएगा. तो x = क्या मिलेगा 6 मिलेगा यहाँ से. ओके. सिमिलरली यहाँ पे क्या है x +1 = 0. x चाहिए तो ये जो 1 है उसको राइट साइड लेके जाओ, तो प्लस है तो वो क्या हो जाएगा माइनस. x = क्या हो जाएगा -1. तो x की 2 वैल्यू मिली हमें, x = 6 मिला एंड x = क्या मिला और -1 मिला. ओके. अब ये -1 का लॉग पॉसिबल है नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा x = 6 आ गया ये. ओके.
सो बहुत इजी एग्जांपल है, जैसे हमने एमसीक्यू देखा ना बस वैसा ही है। गेटिंग? सो इस टाइप का एग्जांपल जो है ना वो भी आता है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि उसके फैक्टराइज कैसे करना है, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनको, क्योंकि तभी जाकर हमें एक्स की વેલ્યુ મિલેગી। સમજ પડી કેવી રીતે અવયવ પાડવાના છે? એ સમીકરણ પર ડિપેન્ડ કરે છે કઈ ટાઈપનું આવ્યું છે, બરાબર। ઘણી બધી મેથડો છે એ શોધવા માટેની। આપણે જે એકદમ સિમ્પલ છે એ મેં તમને બતાવી છે, બરાબર। એ ના ખબર પડે આ મેથડ મેં જે તમને બતાવી છે ને અત્યારે અવયવ પાડવાની, એ ના ખબર પડે તો આપણે શું કરવાનું, આજે આપણું ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન આવ્યું ને એને આપણે સરખાવી દેવાનું। કમ્પેર ધીસ ઇક્વેશન વિથ ax સ્ક્વેર પ્લસ bx પ્લસ c ઇક્વલ ટુ 0 एंड राइट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या हो जाएगा, a। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है नहीं है, मतलब a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, राइट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है -5, ये माइनस आगे आता है ना तो माइनस को कंसिडर करना है। तो ये एक्स का कोफिशिएंट मतलब b, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा -5 एंड c कांस्टेंट, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या है यहाँ पे -6 है ना, तो -6 आ जाएगा। तो इनकी जो वैल्यू है वो किस में रखनी है हमें, x इक्वल टू हमारे पास ये फॉर्मूला है -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a, -b है, राइट। तो यहाँ पे ये a b एंड c की वैल्यू एंटर करो तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, राइट। यहाँ पे ये प्लस और माइनस है तो एक बार हमें प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, ओके। तो भी x हमें मिल जाएगा सेम ही। तो मैं आपको बताता हूँ, b की वैल्यू -5 है तो यहाँ पे रखेंगे तो ये आगे ऑलरेडी माइनस है ही, और ये -5 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल टू +5 प्लस और माइनस स्क्वेर रूट बी स्क्वेर, तो -5 નો સ્ક્વેર કેટલા આવશે 25 આવશે, -4ac, तो 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू क्या है -6, तो आंसर क्या आएगा -24 आएगा। तो देखो ये आगे माइनस ही है तो प्लस हो जाएगा पूरा, तो बी स्क्वेर -4ac, गेटिंग। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 24 डिवाइड बाई 2a। तो 2a क्या है, 2 इंटू 1, a की वैल्यू तो 1 है तो क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, ओके। सॉरी यहाँ पे माइनस आया ना तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आंसर क्या आएगा, देखो ये 24 प्लस 25 कितना होगा 49, तो ये प्लस है 5 प्लस और माइनस थोड़ी स्पेस नहीं है इसीलिए 5 प्लस और माइनस आ वर्गमूळમાં કેટલા આવશે 49, तो वर्गमूळમાં 49 એટલે આપણાથી કેટલા લખાય 7 લખાય, प्लस और माइनस 7 डिवाइड बाई 2। अब क्या करना है हमें, एक बार यहाँ पे प्लस लेना है, ओके। सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, एक्चुअली लिखने में दिक्कत आती है इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम है, ओके। तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये जो दूसरी जो मेथड है ना वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लेंगे, गेटिंग। वीडियो लंबा भी हो जाएगा इसीलिए। ये पूरा एक ब्लैंक पेज ले लेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा, राइट। लेकिन आपको क्या करना है, कोई भी आपको पता है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये डायरेक्टली आपको नहीं होता जो मैंने उससे पहले बताया, तो हमें क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको इनके साथ कंपेयर करना है
ABC जो है वो हमें लिखना है, और ये जो इक्वेशन है हमारा, बस उसके अंदर वैल्यू एंटर करनी है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो x इक्वल टू ये 2 मिलता है, तो -1 का जो लॉग है वो पॉसिबल नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आता है, x इक्वल टू 6 आता है। सो ये जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका भी बता दूंगा, एक ब्लैंक जो है पूरा पेज लेके, और उसके साथ और एक एग्जांपल भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये वाला। अभी ये आज बाकी रह गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी ये बुक में जो है ना, ये प्रॉपर्टी यूज़ की, ये प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी मैंने बोला था कि जितना कम याद रखो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाओ, वो बेटर रहेगा हमारे लिए। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी याद रखें, उसके कंपेयर में कम याद रखें तो अच्छा रहता है। तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करेंगे, और आपको दूसरी मेथड से मैं आपको ये करके बताऊंगा, राइट। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।